नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता पर। और कई मित्रों के ये प्रश्न थे कि गीता पर कुछ आप अपनी अभिव्यक्ति रखें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी राय रखने की क्षमता मुझ में नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। श्रीमद् भागवत गीता, गीता, गीतोपनिषद इन नामों से जाने जाती है। आज 2022 ईस्वी सन चल रहा है और श्रीमद् भागवत गीता आज से 5560 साल पहले महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को किया गया। ये वो वाणी है जिसे अमृत वाणी कहा जाता है। महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास जी ने इसे मुखारविंद किया और लेखन का कार्य भगवान गणपति गणेश जी ने किया। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है और उन 700 श्लोक और 18 अध्याय को आज तक कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से जिन्होंने जैसे समझा परिभाषित किया है। भगवान की माने तो श्रीमद् भागवत गीता धारण करने योग्य है, अर्थात अपने आप में यह अद्भुत अनुभूति देने वाला है। एक एक श्लोक को समझने में वर्षों बीत जाते हैं और कुछ लोग तो कई बार पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैंने समझ लिया सब कुछ, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी नहीं समझे। ऐसा संभव है। श्रीमद् भागवत गीता हम सब के लिए जीवन जीने की कला नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जीवन को जूझना सिखाती है। कि किसी संकट में पड़े हो तो गीता का स्मरण करो। कई लोगों ने कहा मैनेजमेंट भी सिखाती है। अवश्य सबके अपने अपने विचार हैं, मानस हैं। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया कि इस्कॉन टेम्पल जो अभी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, उनके प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छी बात है। सनातन के लोग तो गीता बहुत वर्ष पहले, मैंने बताया कि 5560 साल पहले से स्मरण करते हुए और उस पर जीवन को चलते हुए चल रहे थे। महाभारत के भीष्म से लिया गया है ये भीष्म पर्व एक पर्व आता है। तो क्या सिर्फ युद्ध के लिए गीता का ज्ञान दिया गया? नहीं। 18 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो हर अध्याय का अपना महत्व है। यानी कि 700 श्लोक जो है वो 700 श्लोक, हर श्लोक का अलग महत्व है। धर्म क्या है, जीवन क्या है, परेशानियां क्यों आती है, सुख क्या है, दुख क्या है। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को स्मरण करें, समझें। और गीता के बारे में ये भी आता है कि किसे पढ़ना चाहिए, किस उम्र को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। देखिए, साफ शब्दों में मैं कहूँगा, गीता का एक अर्थ गाया हुआ गान या भगवान का गीत भी कहा जाता है। तो भगवान को स्मरण करने के लिए, उनके गीत को स्मरण करने के लिए समय आदि की आवश्यकता नहीं है, जगह आदि की, पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका मन जब स्थिर हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, उनको याद करने की स्थिति में हो, तब आप गीता का ध्यान करें। कई बार लोग कहते हैं कि गीता बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि गीता का ज्ञान यदि आपको बाल्यकाल में हो जाए तो आपका यौवन और वृद्धावस्था शानदार बीतेगा। हाँ, ये सच है। मुझे ध्यान है, मेरे दादाजी जो 115 साल जी हैं, उन्होंने कहा था कि लोग
गीता का स्मरण वृद्धावस्था में जाके करते हैं, फिर सोचते हैं कि मैंने बहुत गलत कर दिया, प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो सही सी बात है, सीधी सी बात है कि आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि आप कोई गलत कर दिए। जब भी आपको लगेगा कि गलत होना है, कुछ गलत है, तो वो आप नहीं करेंगे, जानकारी रहेगी आपके पास। गीता को समझने के लिए आपको ध्यान होना जरूरी है। ध्यान का मतलब है यहाँ स्थिर होना, मन स्थिर होए आपका जब, तभी पढ़िए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करेंगे। उम्र सीमा मैंने बताई कि कोई भी पढ़ सकता है, और शुरुआत तो बाल्यकाल से ही किया जाए तो अच्छा है। और अब कोई यौवनावस्था में है तो क्या गीता पढ़ें, कब पढ़ें? आप देखिए, लंच टाइम होता है, आपके पास 1 घंटे मिलते हैं, आधे घंटे खाइए, आधे घंटे पढ़ाई कीजिए, गीता का स्मरण कीजिए। समय कोई बताएगा नहीं आपको कि कब पढ़ना है, मन आपका जब स्थिर हो तब पढ़ना है, क्योंकि आप उससे फिर सार या निचोड़, अर्थ या कुछ समझ सकेंगे। अन्यथा तो गीता को आप जो अपमानित करेंगे करेंगे, अपने आप को भी आप कष्ट देने की स्थिति में लेके जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के लिए कई लोग कहते हैं कि व्याधि हो तो पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, किसी भी स्थिति में हो आप, सुख में, दुख में, व्याधि में हो, बीमारियों से घिरे हुए हो, या अकेलापन हो, किसी भी स्थिति में हो, आप गीता का स्मरण करें। गीता आपको ध्यान हो तो नासा के वैज्ञानिक, भारतीय मूल की कल्पना चावला श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के अंतरिक्ष में गई थी। हमारे देश के राष्ट्रपति मुस्लिम संप्रदाय से थे, और उन्होंने गीता का स्मरण किया, गीता के लिए अद्भुत अपनी बातें कही। ये एक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ संप्रदाय या धर्म मूल की जब बात आती है तो श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि धर्म जिसे कि धारण किया जाता है, और गीता अपने आप में एक धर्म है, उसे धारण किया जाना चाहिए। और धर्म ये तन नहीं, आपकी आत्मा धारण करती है। भले आप किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि के हों, तथाकथित धर्म, जिसे भी आपने स्वीकार कर लिया है एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गीता पढ़ें, गीता का स्मरण करें, गीता के पद चिन्हों पर चलने की चेष्टा करें, आपका जीवन अवश्य आपको अनुकूल और सफल महसूस होगा। श्रीमद् भागवत गीता के लिए कहा जाता है कि भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तो युद्ध में इसके लिए प्रेरित हुआ, तो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, आप देखिए कहाँ कहाँ इसका प्रयोग, प्रयोजन हुआ। भक्ति भाव है, धर्म भाव है, पुण्य पाप है, तो पूरे जीवन का सार है। समझना है बस आपको कि गीता आपके लिए संसार है। हरिओम तत्सत। आपके पास उपलब्ध किसी भी श्रीमद् भागवत गीता के पुस्तक में 18 अध्याय जो मिलेंगे, उसमें हर अध्याय का एक विषय है, उसे मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ संक्षिप्त में। प्रथम अध्याय जो है वह कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य का निरीक्षण, अर्जुन की जब डर वाली स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति थी, उस समय में उनको सैन्य का निरीक्षण करने के लिए भगवान सारथी के रूप में श्री कृष्ण को कहते हैं। तो अर्जुन की बात पर भगवान जो है सो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य का निरीक्षण करवाने की बात होती है। दूसरे अध्याय में गीता का पूरा सार है कि भौतिक शरीर, आत्मा, परमात्मा आदि से संदर्भ में पूरा गीता का जो सार है निचोड़, वो दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा। तीसरे अध्याय में कर्मयोग है कि किस प्रकार के कर्म में लीन रहने से क्या कैसे होता है, आत्मा तथा परमेश्वर विषय दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और चौथे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान की बात है, दिव्य ज्ञान में आपको पता है मोक्ष
आदि की बात इसी में आती है। 5वें अध्याय में कर्मयोग, कृष्ण भाव न भावित कर्म, कैसा कर्म होता है तो क्या मिलता है, कर्मों के फल क्या होते हैं, ये सब आपको 5वें अध्याय में मिलेगा। 6ठे अध्याय में ध्यान योग है, परमात्मा पर केंद्रित करने के लिए अष्टांग योग, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही गई है इसमें। यह अद्भुत है। ध्यान योग संन्यास मार्गी के लिए बड़ा अनुकूलता देता है। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान है कि परम सत्य क्या है, भगवान की जो लीला है उसके आधार पर। और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे होता है, विशेषतः मृत्यु के समय में अगर कोई भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करे तो कैसे करे, ये सब बातें हैं। 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान आदि, जो भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और वो पूजनीय हैं कैसे, उस बारे में सब चर्चा की गई है। 10वें अध्याय में श्री भगवान का ऐश्वर्य है। और 11वें रूप जो अध्याय है, 11वें अध्याय में भगवान का विराट बृहद रूप बताया गया है। 12वें अध्याय में भक्ति योग है, जो कि भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सर्वोच्च साधन जो होता है वो भक्ति योग होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। कई मत पंथ संप्रदाय भक्ति योग के आधार पर ही श्रीमद् भगवद गीता को प्रसारित भी किए हैं, अच्छी बात है ये। और 13वें अध्याय की बात करें तो उसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना क्या होता है इसके बारे में समझाया गया है। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसकी चर्चा की गई है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग की बात की गई है। और 16वें अध्याय में देवी तथा आसुरी स्वभाव, इंसान का जो स्वभाव होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। 17वें अध्याय में आपको श्रद्धा के विभाग मिलेंगे कि व्रत क्या होता है, व्रत के नियम आदि क्या होते हैं, किनको कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन इस चीज़ के लिए अधिकारी होते हैं, इस बारे में। आपकी श्रद्धा कैसी होती है, कौन सी श्रद्धा तमोगुणी है, सतोगुणी है या रजोगुणी है, इस बारे में बताई गई। 18वें अध्याय में पूरे 17 अध्याय का सार है, उपसंहार भी कह सकते हैं, और संन्यास की सिद्धि आदि की चर्चा भी इसमें की गई है। तो कुल मिलाकर के 18 अध्याय जो 700 श्लोक से सुसज्जित हैं, वो हमने आपको संक्षिप्त में बताया कि किस अध्याय में क्या है नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में 4th अध्याय श्लोक संख्या 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 8वां श्लोक। 7वां और 8वां श्लोक स्पष्ट करता है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि जहाँ भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगेगी, तब तब मैं आऊँगा रक्षा के लिए, भक्तों के उद्धार करने के लिए, दुष्टों के विनाश करने के लिए और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। हर युग में, हर कालखंड में धर्म के समानांतर अधर्म भी चलता है। नदी के 2 किनारे होते हैं, एक धर्म है और दूसरा अधर्म है। और जिस किनारे पर अधर्म होगी, जिस किनारे की वजह से लोगों को दुख होगा, तकलीफ होगा, वहां पर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। 4th अध्याय का 7वां 8वां श्लोक काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त है। और मैं समझता हूं कि भगवान के स्मरण करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। हाँ, ये सच है। गीता तो एक आपके लिए रास्ता है कि इस पे आप 18 कदम चलिए, भवसागर से पार पा जाइए। हाँ, ये सच है। ये 18 अध्याय नहीं, 18 कदम है जो
जन्म मरण के चक्र से भी निकालने में सक्षम है। यदि आप प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो अवश्य आपके सभी दुखों से निजात मिलेगा। भगवान ने कहा कि हर युग में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आए, हिरण्यकश्यप को, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए, फिर श्री कृष्ण रूप में कंस को, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए श्री राम बनकर रावण के नाश के लिए। तो ये तय बात है कि भगवान हर युग में है, और हर युग में भगवान हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, और उन्हें ढूंढने के लिए गीता की जो 700 श्लोक है उसे आंखों की पलक समझ लें कि यदि आप गीता को समझ चुके हैं, आपको भगवान दर्शन देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे हर युग में। और कलयुग में तो कहा गया है कि भगवान कल की अवतार जब लेंगे तब की बात, लेकिन उससे पहले तत्क्षण हर समस्या का समाधान करते हैं। चाहे वह स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो वेतन भोगी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो निजी संस्थान का स्वामित्व करने वाला हो या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं का भी एम्प्लॉई हो, किसी भी समस्या में पड़ता है और वह अगर सत्य है, यदि वह गीता का स्मरण करता है, तो भगवान नारायण उसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, किसी भी रूप में कर सकते हैं। कभी सीनियर के रूप में, कभी जूनियर के रूप में, कभी बॉस के रूप में, कभी घर में पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, किसी भी रूप में। यत्र तत्र सर्वत्र एको है बुद्धि। भगवान हर जगह मौजूद है, स्मरण तो करो। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको भगवान को, खुद को, प्रकृति को, संसार को, सब कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, ये सच है, गीता सभी दृश्य अदृश्य दोनों चीजों का सार है। और गीता में, गीता की पुस्तक, पहले कुछ लोग कहते थे कि इसमें किसी प्रकार की चित्र आदि नहीं है समझने के लिए। मैं कहता हूँ तुम स्वयं चित्र हो। हाँ, ये सच है, गीता धारण करने के लिए। गीता सनातन है, गीता धर्म है जिसे आपको धारण करना चाहिए, और शरीर से नहीं धारण किया जाता है, गीता आत्मा से धारण किया जाता है। और अगर आप आत्मा से गीता को धारण कर लेते हैं तो फिर आपको किसी अन्य बाह्य धर्म को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैं फला धर्म का हूं या मैं फला धर्म का हूं। तो आशा करते हैं आप सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला वीडियो होगा गीता के संदर्भ में। और भी अगर कोई प्रश्न हो आप यहाँ भी रख सकते हैं, और मेरे मोबाइल नंबर 9928 808 770 9928808770, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो चाहिए तो आप अवश्य प्रश्न रखें, मैं अवश्य समाधान करने की चेष्टा करूंगा। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे। हरि ओम।